कर्री गांव में क्या हुआ था आपने देखा है? अब दुखद घटना है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की भी मंशा है और हम सबकी मंशा है कि सब लोग मिलकर के रहें, आपस में भाईचारा के साथ रहें। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में घटना हुई है। घटना के बाद प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई हुई, FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई, जेल गए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इनके जहाँ तक सवाल है, जो आगजनी हुई है उस प्रकरण में SDM महोदय ने उनको, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको पट्टा देने के लिए और आवास के संबंध में बातचीत हुई है और जो उनको आर्थिक सहयोग जो सरकार की तरफ से होता है वो व्यवस्था तत्काल कराई जाए। राजभर समाज की मुखिया के तौर पर आप लीड करते हैं और राजभर समाज के परिवारों को इतना बड़ा किया गया है, यहाँ तक आप कहते हैं कि पीला गमछा लेके थाने पे जाइए, थानेदार आपका सुनवाई करेंगे, या पूरा घर ही फूंक दिया जा रहा है राजभरों का? कल तक FIR नहीं होते थे और फर्जी केसों में फंसा करके जेल भेजे जाते थे, और आज स्थिति है कि कहीं भी लूट डकैती चोरी होती है तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि फर्जी किसी को फंसा दे। जय सुहलदेव साथियों, एक कहावत सत्यता है कि जब कुकुरों की यानी मौत आती है तो रोड की तरफ भागते हैं। उसी प्रकार साथियों, जब कुत्तों की मौत आती है तो रोड की तरफ भागना चालू कर देते हैं। वही आज हुआ। जो दबंग लोगों ने गरीब परिवार लोगों का घर उजाड़ दिया, क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम खूब खुशहाल से जी सकते हैं, हम खुशहाल से रह सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साथियों, हम किसी भाई को सताकर चंद समय की खुशी ले सकते हैं, जीवन भर का नहीं। साथियों, जिस प्रकार दबंगों ने राजभर की बस्ती को उजाड़ दिया, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे और यानी पीड़ितों की बातों को सुनकर, यानी जिसके पास मकान जल गया है, जिसके रहने का जगह नहीं है, उन्होंने बोला मीडिया के सामने कि हम ऊपर हाईकमान श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मांग करेंगे और मांग करके लोगों का दिलवाने का कार्य करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जब पिछले न सत्ता में रही सरकार है, न सत्ता में थी जो सरकार, जो विपक्ष के लोग हैं, उनके समय में कानून व्यवस्था इतना भ्रष्टाचार था कि कर्मचारी छोटे लोगों का, माननीय नेताजी ने बताया ही कि छोटे लोगों का यानी एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होता था। साथियों, हमेशा प्रताड़ित किए जाते थे छोटे लोग। और रह गया सवाल कि साथियों, जब भी कोई बात आता था या कोई गुंडागर्दी अलग लोग करते थे, बदमाशी अलग लोग करते थे और छोटे लोग को गलत इंजाम में फंसाकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। ये न रहे सत्ता के लोग ऐसे करते थे। आज साथियों, आप लोग के बीच में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है कि जब कुत्ते की मौत आती है तो रोड की तरफ भागता है, उसी प्रकार दबंगों की यानी खलबलाहट जो हो रहा है, जो इस समय यानी सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग कहाँ हैं जो ओम प्रकाश राजभर को घेरते हैं, कि हमेशा मीडिया कर्मी के माध्यम से, अपने न्यूज के माध्यम से हमेशा बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज को गुमराह कर रहा है। लेकिन साथियों, उमापति राजभर के साथ क्या हुआ आप लोगों को पता है। ये समाज के जितने हमारे घेरने वाली ये चट्टू बट्टू जो अपना बनाए हैं एक छोटा छोटी पार्टी, कोई जो पीड़ित परिवार होता है कभी ये लोग मिलने के लिए नहीं जाते हैं। आज आप लोगों ने देखा यहाँ पे, यार जो राजभर की बस्ती जल गई, वहाँ पे एक भी सदरू बदरू चाचा, जितने ये अनमत मोर्चा, जनमत मोर्चा, जितनी छोटी छोटी पार्टियां बनाए हैं, ये कोई लोग मिलने के लिए नहीं गया, ना एक बार उनकी दुख की घड़ी को समझने के लिए गया, क्योंकि इनको पता है कि हमसे कुछ होगा नहीं। ये चट्टू बट्टू जो है ना, ये बस ओम प्रकाश राजभर को घेरने की एक घाट लगा कर बैठे रहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, अभी देखना 2 दिन के बाद ये लोग क्या कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कराया, पीड़ितों को क्या मिला। अरे उनके दुख दर्दों के पास सुनने के लिए पहुँचे, नेताजी ने पहुँच के दुख दर्द को समझा, बुझा, सरकार से मांग करने की कोशिश की और कर रहे हैं। और साथियों, एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि नेताजी बोलते हैं पीला गमछा लगाकर थाने में जाइए। नेताजी ने सही बोला
कि पीला गमछा लगा के जाइए, और अग यह सवाल कि पीला गमछा के साथ साथ गरीबों का यानी सुनवाई नहीं होता था, थाने पे मुकदमा दर्ज तक नहीं होता था। आज इतना तो हो रहा है साथियों। यही न रहे सत्ता की सरकार थी, जब उन लोग की सरकार थी तो एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता था छोटे लोगों का। और साथियों देखिए, जो भी पीड़ित जिस प्रकार के लोग हैं, उन्हें माननीय नेताजी यानी हक हिस्सा दिलाने की बात किए हैं, आगे तक मांग भी किए हैं, लेकिन उनमें चोरों से कहूँगा और चोरकट मुंहकट्टों से कहूँगा, काले मुंहों से कहूँगा कि जो तुम आके ओम प्रकाश राजभर को घेरने की बात करते हो, थोड़ा सा जहाँ पे पीड़ित लोग हैं वहाँ पे भी पहुँचकर उनके दुख दर्दों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हारा बस एक ही मुद्दा रहता है, सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। साथियों आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और जो भी राजभर समाज की बस्ती को जलाया है वो लोग बचेंगे नहीं, आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा, वो सलाखों के पीछे रहेंगे। भले बाबा की सरकार है, लोग कहते हैं कि ये बड़े समुदाय के लोग हैं, बाबा की सरकार में कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये गुंडा राज नहीं है। गुंडाई जो कर रहा है, समझिए कुत्ते की मौत आ गई है जो रोड पे भग के जाता है, उसी प्रकार का इन लोग का कार्य जो कर रहे हैं। तो इनकी यानी समझिए कि लास्ट स्थिति चल रही है, मंडरा रही है। इस प्रकार इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। किसी भी समाज के साथ इस प्रकार की अभद्रता और इस प्रकार के घर को जलाना एक बहुत बड़ा ये समझिए अत्याचार है, और बहुत बड़ा ये कष्टदायक जो काम किए हैं। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, वीडियो को शेयर करके कमेंट कर दीजिएगा। जय सुखदेव।